स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो पौधों में होने वाले विभिन्न तनाव, चाहे वो जैविक तनाव है या अजैविक तनाव है, कौन कौन से जैविक तनाव से अजैविक तनाव होते हैं। तो हम लोगों ने अजैविक तनाव के ऊपर डिस्कस किया था कि जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, या रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से, हाई विंड की वजह से। तो इस प्रकार के बहुत सारे तनावों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज का जो हमारा ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये स्ट्रेस होता है, चाहे वो अजैविक तनाव है, अजैविक तनाव का कुछ उदाहरण हम लोग लेके चलेंगे। और खासकर जो हमारे सब्जियों वाली फसलें होती हैं, उनमें कौन कौन से अजैविक तनावों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे हाई टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, तो हाई टेम्परेचर में जैसे अगर हम टमाटो में बात करें, अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर होता है तो उसमें पॉलन डेसिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलन डेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रूट सेट जो फल लगने की है वो कम हो सकता है, लाइकोपिन भी कम हो जाता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो लाइकोपिन डिसअपियरेंस हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर की वजह से जो कॉलीफ्लावर में भी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे उसका जो कर्ड फॉर्मेशन है, वो जो उसका कलर डेवलपमेंट होता है कर्ड का, आपने देखा होगा कि जो गोभी होती है वो भूरी हो जाती है या येलोइश हो जाती है या क्रीमी हो जाती है ना, क्रीमी येलोइश हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती हैं ये मेनली हाई टेम्परेचर की वजह से होती है। अभी एक कुछ फोटो शेयर किए थे फार्मर्स ने, तो उसमें बोल्टिंग आ गई थी, उसमें फ्लावरिंग आ गई थी और फ्लावर स्टॉक आ गया था उसमें। तो फ्लावर स्टॉक की वजह भी हाई टेम्परेचर हो सकता है जो उस समय के लिए उसके लिए सुटेबल ना हो। कैबेज में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जो कैबेज में जो उसका कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो छोटा हो जाता है साइज, या उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वाहट आ जाती है उसके टेस्ट में, कॉम्पैक्टनेस कम हो जाता है और फ्लावरिंग कई बार अर्ली हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कैबेज में हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग मटर में डिस्कस करते हैं, तो मटर में बात करते हैं, जैसे मटर में अगर पुअर पॉट सेटिंग हो रही है या नंबर ऑफ पॉट कम हो रहे हैं या उसमें पॉट फिलिंग कम हो रही है ना, तो ये सब चीज़ें, पुअर पॉट फिलिंग या पुअर पॉट सेटिंग, पॉट साइज रिड्यूस हो रहा है, शुगर कंटेंट उसमें मिठास कम हो रही है पॉट मटर में, या फिर ईल्ड कम हो रही है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हाई टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रेंच बीन में बात करें, फ्रांस बीन में, तो फ्रांस बीन में जनरली फ्लावर की जो है वो ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पॉट सेटिंग की प्रॉब्लम इसमें भी आती है ना, और प्रीमेच्योर ड्रॉप भी हो जाता है। पोटैटो में हम लोग बात करें, आलू में मेनली जो होता है वो पुअर ट्यूबराइजेशन, अगर ट्यूबराइजेशन पुअर हो रहा है तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। और रेडिस में, खासकर जो मूली में अगर हम लोग बात करें, तो बोल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपने देखा होगा, अगर रेडिस को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में कर दिया तो उसमें फ्लावर स्टॉक्स आ जाते हैं या उसमें बोल्टिंग हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हाई टेम्परेचर की वजह से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लो टेम्परेचर को। तो लो टेम्परेचर में जैसे फ्रूट सेट, अगर लो फ्रूट सेट भी टोमेटो में हो सकता है, डेहिसेंस की प्रॉब्लम हो सकती है ना, या ब्रिंजल में स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फल में फ्रूट है स्प्लिट हो रहा है, जर्मिनेशन जो है वो स्लो जर्मिनेशन होगा। इसके अलावा कुकुम्बर और चिली वगैरह में भी ये प्रॉब्लम आती है। कुकुम्बर, चिली, ओकरा, है ना, ये सब जो भी है, या पी में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम अगर हो रही है, लेट जर्मिनेशन हो रहा है, तो वो लो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फ्रॉस्ट इंजरी होती है, चिलिंग इंजरी होती है। ये चिलिंग इंजरी जनरली सोलेनिसिस क्रॉप में, चाहे वो टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, इनमें चिलिंग इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अनियन में बोल्टिंग हो गई, ठीक है, बल्ब की जो बोल्टिंग होती है अनियन में, वो लो टेम्परेचर की। तो जैसे रेडिस में हमने बताया था, रेडिस में हाई टेम्परेचर की वजह से हो रही थी, और जबकि जो अनियन है इसमें लो टेम्परेचर की वजह से होता है। और जो फ्रेंच बीन में फ्लावर ड्रॉप और पॉट सेट की जो है पॉट सेट पुअर हो सकता है, खासकर फ्रेंच बीन। इसके अलावा हाई मॉइस्चर भी कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। चिली में विल्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और पी और अनियन तो बहुत ज़्यादा हाईली काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सड़न की प्रॉब्लम आ जाती है, डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ जाती है नर्सरी में हाई मॉइस्चर की वजह से। लो मॉइस्चर की वजह से क्या हो सकता है कि जैसे कर्ड फॉर्मेशन में कॉलीफ्लावर में प्रॉब्लम आ सकती है, टोमेटो में फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप हो सकता है ना। पॉल्यूटेंट की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे जो कोल क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं पॉल्यूटेंट में, खासकर जैसे CH4, H2O2, O3SO7, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने मैंगो में देखा था, है ना,
ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो वो कुछ गैसेस की वजह से ही उसमें ब्लैक टिप की प्रॉब्लम हो रही थी, SO2 एसिटिलीन की वजह से। तो ये पॉल्यूटेंट की वजह से इफेक्ट आता है। सॉल्ट स्ट्रेस होता है ना। इसके अलावा जो बायोटिक है, जैसे डिजीज़ और इंसेक्ट की बात हम लोग करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे उसमें, लेकिन क्योंकि जनरली हम लोग आज एबायोटिक स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें अब हम बात ये होती है कि भाई इतने सारे स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, खासकर एबायोटिक स्ट्रेस की हम लोग बात करें तो कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। चाहे वो अब वो जो वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम ये ओवरकम कर सकते हैं स्ट्रेस को। तो देयर आर सो मेनी अप्रोचेज फॉर ओवरकम द स्ट्रेस। जैसे ब्रीडिंग मेथड है, तो ब्रीडिंग मेथड में क्या होता है कि जैसे हॉट टॉलरेंट वैरायटी टोमेटो की बनाई गई है, 40 डिग्री अप टू 38 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाइव कर जाती है वैरायटी। जैसे पूसा हाइब्रिड 1 है, पंजाब ट्रॉपिक्स है, या HS102 है। ये बहुत ज़्यादा हाई टॉलरेंट वैरायटीज़ है टोमेटो की। इसके अलावा लो टॉलरेंट वैरायटीज़ भी बनाई गई है, जो लो टेम्परेचर जैसे 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी अगर टेम्परेचर चला जाता है तो ये वैरायटी काम कर जाती, चल जाती है, ग्रो हो सकती है। जैसे पूसा शीतल है, पूसा शीतल है, पंत T3 एक वैरायटी है जो लो टेम्परेचर में भी काम कर जाती है। तो ये ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई है। इसके अलावा कुछ कल्चरल मेथड्स हैं, जैसे खासकर जैसे सोइंग टाइम है ना। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा तो अवॉइड कर सकते हैं सोइंग टाइम को, फिर हम दूसरे थोड़ा सोइंग टाइम को डिले कर सकते हैं, या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, या मल्चिंग मेथड है, सॉर्ट कल्चर है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, और प्रोटेक्टिव कंडीशन। अगर लो चिलिंग है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो रहा है या फ्रॉस्ट इंजरी हो रही है तो प्रोटेक्टिव कंडीशन में हम लोग पॉली हाउस के अंदर हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं और फ्रॉस्ट इंजरी और चिलिंग इंजरी को से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ कल्चरल अप्रोचेज हैं जो हम स्ट्रेस को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ सॉल्ट स्ट्रेस जो है उनको अवॉइड करने के लिए, जैसे सोइंग और प्लांटिंग डबल रो है, स्लोपी बेड्स में हम सोइंग करते हैं, नेस्ट सोइंग एक बात की जाती है, रेगुलर इरिगेशन हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं बहुत सारे, उसमें सेसबीनिया या बथुआ को लगाया जाता है। इसके अलावा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जैसे DNA मार्कर है, इस मेथड से भी हम लोग स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर मार्कर के हेल्प से हम जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस टाइप के मेथड्स हैं जिससे हम लोग जो स्ट्रेस है प्लांट में, खासकर एबायोटिक स्ट्रेस की हम लोग बात करें तो इसमें हम इसको रोक सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बाकी जो बायोटिक स्ट्रेस हैं, जो डिजीज़ और इंसेक्ट वगैरह के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोस में हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से डिजीज़ है। अभी हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी आपके सामने लाए हैं, बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बात करी है, तो आप उससे इसको देख सकते हैं।